अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल अस्रि इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व सदक़ा बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आइए हम और आप इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत अनीसे बेकसा चारा साज़े दर्दमंदा, हम गरीबों के गम गुसार, हम फ़कीरों के सरवत, शहरे यारे इरम ताजदार हरम, नौबहारे शफ़ाअत शबे अशरा के दुल्हा, नौशही बज़्मे जन्नत अख्तरी बुर्ज़ो रिफ़त क़ासिमे कन्ज़ो नेमत, मालिक जन्नत जनाबे अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस बना में हम सब मिलकर बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदि वल करम वालिहिल किराम व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आयत करीमा की जो मैंने तिलावत की है उसे मुनासिबत से उस्ताद ज़मान हजरत अल्लामा हसन रज़ा खां फाजिल बरली रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि बयां हो किस ज़बा से मदा खाने अहले बैत, बयां हो किस ज़बा से मदा खाने अहले बैत, मदा गोये मुस्तफ़ा है मदा खाने अहले बैत। उनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयां, उनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयां, आया ये तत्हीर से जाहिर है शान अहले बैत, आया ये तत्हीर से जाहिर है शान अहले बैत। उनके घर बे इजाजत जिब्रील आते नहीं, उनके घर बे इजाजत जिब्रील आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं इज़्ज़ो शान अहले बैत, कद्र वाले जानते हैं इज़्ज़ो शान अहले बैत। मक्ते में फरमाते हैं कि बेअदब गुस्ताख फिरका को सुना दे ए हसन, बेअदब गुस्ताख फिरका को सुना दे ए हसन, यूं बयां करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत, यूं बयां करते हैं दास्ताने अहले बैत, यूं बयां करते हैं सुन्नी हनफी मदा खाने अहले बैत। और इमाम कहते हैं आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर ना मानेंगे कयामत में अगर मान गया, फिर ना मानेंगे कयामत में अगर मान गया। और तेरे हमदम, तेरे चारों हमदम यकजा है एक दिल, तेरे चारों हमदम हैं एक जानो एक दिल, बू बकरो फारूक उस्मान अली है, बू बकरो फारूक उस्मान अली है। मुअज़्ज़ज़ सामीन, कुरान अज़ीम की एक बहुत ही मुख्तसर सी आयत जिसमें 114 सूरे हैं, उन तमाम सूरतों में एक छोटी सी सूरत की तिलावत हमने की है
गालिबन 3 आयतों पर मुश्तमिल है और उसकी इब्तिदा यहां से होती है कि वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। ये आयत करीमा की शान नुज़ूल मैं बयान करूंगा और साथ ही साथ इसी आयत करीमा की रोशनी में अज़मत सहाबा और अहले बैत के दरमियान जो ताल्लुकात है, जो मोहब्बत और उल्फत है, जो दोनों के माबैन लगाव है, उसी पर मैं रोशनी डालने की कोशिश करूंगा कि आज हम रोज़मर्रा की जिंदगी गुजार रहे हैं। हम इंटरनेट के जरिए से, टीवी वगैरह के जरिए से, यूट्यूब चैनलों के जरिए से या अपने कुर्ब के इलाके के जरिए से ये हवाएं आ रही है, ये सुनने को मिलता है कि बिलखुसूस नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वो असहाब और अहले बैते अतहार के दरमियान कुछ ख्यालात अलग किस्म के रखते हैं और आजकल के नौजवानों को यह पता नहीं। और बिलखुसूस शेखैन यानी सैयदना अबू बकर सिद्दीक व सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हुमा वो मौलाए कायनात अली मुर्तजा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम के दरमियान ये तफरीका पैदा करते हैं, ये ख्यालात रखते हैं कि मौलाए कायनात के साथ इन दोनों हजरात सहाबा ने हक तलफी की। आइए मैं कुरान अजीम की रोशनी में मैं आपको बयान करूं ये इख्तलाफात तो ये 1450 साल के बाद ये हो रहा है। अहदे रिसालत, अहदे सहाबा में उनके आपसी ताल्लुकात कैसे थे मैं बयान करूं। गौर से मुलाहिदा करें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक मशहूर सहाबी उबई बिन काब रदियल्लाहु अन्हु, ये बहुत ही अच्छे कारी थे, कारी कुरान, क़िरात बहुत ही अच्छी थी, आवाज भी बहुत अच्छी थी। हजरत उबई बिन काब वल कश्फ वल बयान के हवाले से मैं आप सामाइन के हवाले कर रहा हूं। ये वो सहाबी है कि अहदे फारूक आजम में जब तरावी की नमाज जमात के साथ करने का मशवरा दिया गया तो उमर इब्ने खत्ताब रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हों ने अपने अहद में, अपने जमाने में हजरत उबई बिन काब को मुसल्ले इमामत पर फाइज फरमाया। मोहब्बत से सुभान अल्लाह कह दीजिए। वो हजरत उबई बिन काब नबी पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अलीशान में हाजिर हुए और अर्द की फिदा का अभी वो उम्मी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए अल्लाह के रसूल मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, जरा ये जो सूरतुल असर है कुरान मुकद्दस के अंदर सबसे छोटी सूरत है, इसकी आप तफसीर फरमा दें। तवज्जो से सुने, वल कश्फ वल बयान के हवाले से अर्ज कर रहा हूं। सूरह असर की तिलावत आपने की, या रसूल अल्लाह इसकी आप तफसीर फरमा दे। कुरान मुकद्दस ऐसी किताब है जो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीम मौजिज़ा है कि इनके मानों को मुकम्मल तरीके से कोई बयान कर नहीं सकता। हम देखते हैं इसी हिंद पाक के अंदर एक ऐसा शख्स है जिसे दुनिया असदुल्लाह मिर्जा गालिब के नाम से जानते हैं। ये अपने आप को बहुत बड़ा ये शायर समझता था,
कि हमारे जमाने में मुझसे बेहतर कोई शायरी नहीं कर सकता। और जाहिर सी बात है, उस दौर के जब गवर्नर को, बादशाह को पता चला, बुलाया, कहा मिर्जा तुम्हें अपनी शायरी पर बड़ा नाज है, जरा ये सुपारी है, इस सुपारी पर फिल वधी अगर आप अशार लिख दे तो मान जाए। चुनांचे वो असदुल्लाह मिर्जा गालिब अपने हाथ में सुपारी का टुकड़ा लेकर के अल्लाह अकबर फिल वधी मुतादिद अशार लिख देते हैं और लिख करके सामने पेश करते हैं। वही अशार अल्लाह अकबर जब कोई पढ़ता है तो उसका मतलब कोई और निकलता है, कोई पढ़ता है तो उसका मतलब कुछ और बयान करता है, कोई दूसरा पढ़ता है तो उसका मतलब कुछ और बयान करते हैं। अरे ये तो मखलूक है, मखलूक। अरे जब मखलूक की कलाम की ये तासीर है तो खालिक के कलाम की तासीर का अंदाजा कोई लगा कैसे सकता है। तो वो कुरान मुकद्दस की शान ये है कि जिस तरीके से मिसाल के तौर पर कोई आदमी ये दावा नहीं कर सकता कि समंदर के सारे खजाने उठा लिए गए, यकीन के साथ कहा नहीं सकता, उसी तरीके से ये भी नहीं कह सकता कि कुरान मुकद्दस के सारे माने हमने जान लिए। और जब कोई सुन्नी सहीहुल अकीदा आलिम रब्बानी जब कुरान की तफसीर करता है तो उसका एक निजी अपना अंदाज होता है, वो बयान करता चले जाता है, सामाइन सुनते चले जाते। लेकिन जब साहिब कुरान खुद उसकी तफसीर करे तो फिर अंदाज क्या होगा? कोई अंदाजा लगा सकता है? नबी के यार हजरत उबई बिन काब अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये 3 आयतों पर जो मुश्तमिल है सूरतुल असर, उसकी तिलावत रबी की बारगाह में करके अर्ज कर रहे हैं या रसूल अल्लाह आप इसकी तफसीर फरमा दे। चुनांचे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई वल असर, जमाने की कसम। ये वाव कसमिया है, जमाने की कसम। वैसे मुहद्दिसीन ने, मुफक्किरीन ने, मुफस्सिरीन ने इसके कई और माना बयान किए हैं। अलबत्ता एक माना ये कि जमाने की कसम, महबूब के जमाने की कसम। वल असर इन्नल इंसान लफी खुस्र, नबी फरमाते हैं कि बेशक इंसान घाटे में, खसारे में है। और इस आयत करीमा से मुराद अबू जहल है, वो हमेशा घाटे में रहा और घाटे में है। ये कौन? आमिना के लाल मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उबई बिन काब के सामने इस आयत करीमा की तफसीर फरमा रहे। उसके बाद इल्लल्लज़ीना आमनू, नबी फरमाते हैं इस आयत करीमा का मजहर मेरे यार, यारे मजार सैयदना अबू बकर सिद्दीक है, मोहब्बत से सुभान अल्लाह। व अमिलु सालिहात, और इसका मजहर ये खत्ताब के बेटे फारूक आजम की जात है। व तवासौ बिल हक से मुराद हजरत सैयदा जुन्नूरैन हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु की जात है। व तवासौ बिस सब्र, और इस आयत का मजहर हजरत सैयदना अली मुर्तजा रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु की जात है। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत के अंदर तफसीर करते हुए अपने चारों यार को बयान फरमा दी। अरे इसी बात को 1450 साल के बाद इमाम अहले सुन्नत ने इसी चीज को बयान किया है। अल्लाह अकबर के तेरे चारों हमदम है, एक जान और एक दिल, अबू बकर और फारूक और उस्मान और अली है। अब इन दोनों के दरमियान आपसी मामलात कैसे थे, ताल्लुकात कैसे थे कि हजरत अबू बकर सिद्दीक ये वो अजीम जात है जिसके बारे में कुरान मुकद्दस के अंदर बरवायत मुफ्ती जलालुद्दीन अमजदी कमो बेश 23 आयतें ऐसी है जो आप रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु की शान में नाजिल हुई है। और वो अबू बकर सिद्दीक
सिद्दीक रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु और एक सहाबी है हजरत उमर फारूक, वो अजीम जात है, नबी के वो पसंदीदा सहाबी है। रवायतों में आता है कि हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु जब मशवरे के तौर पर जिन अल्फाज के जरिए से आका करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह अली शान में हाजिरी दी, अल्लाह अकबर, तो फारूक आजम के मर्जी के मुताबिक उन्हीं अल्फाज के जरिए से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बजरिया जिब्रील आयत करीमा का नुज़ूल फरमा दिया। और उस्मान ज़ुन्नूरैन कौन है, जिनके बारे में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि जिनके अक्द में नबी की दो बेटियां हजरत आदम ता ईसा, किसी के साथ अल्लाह अकबर नबी की दो बेटियां एक अक्द में नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ इनफिरादियत के तौर पर उस्मान गनी के जात है। और नीज आका करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, अल्लाह अकबर, उस्मान, अगर मेरी 40 बेटियां होती तो ये के बगैर तुम्हारी निगाह में मैं देख देता। वो उस्मान गनी। और फातेह खैबर की बात ही कुछ और है, जिनके बारे में आका करीम ने एक जुमले में इरशाद फरमाया, मन कुंत मौला हो फअलियुन मौला, जिसका मैं आका हूं उसका अली आका है। आपसी मामला ताल्लुकात क्या थे? एक नाम है हजरत अब्दुल्ला महज, ये जमीन का पहला सैयद है। तवज्जो से सुने, ये रूए जमीन पर नजीब तरफैन पहला सैयद है जिसको हसनी हुसैन होने का शर्फ हासिल हुआ। बाप और मां की तरफ से अब्दुल्ला महज, ये इमाम हसन की औलाद में से है। इमाम हसन के बेटे का नाम है हजरत हसन मुसन्ना, उनके लड़के अब्दुल्ला महज है। इमाम हुसैन की बेटी सुगरा फातिमा, उनसे इनका अक्द हुआ। इन दोनों से जो बच्चा पैदा हुआ उसी को अब्दुल्ला महज कहते हैं। महज का मतलब यह हुआ कि रूए जमीन पर एक ऐसा आदमी है, जमीन का पहला सैयद जिसको होने का शर्फ हासिल हुआ, वो अब्दुल्ला। तो इनसे किसी ने पूछा कि अब्दुल्ला महज, आप बताइए कि ये जो मोजे पर जो मसा किया जाता है, मोजे पर मसा क्यों किया जाता है, इसका सबूत कहां है? तो हजरत अब्दुल्ला महद ने बताया कि हाँ, मोजे पर मसा करना यह जायज है, ये सुन्नत से साबी है। उसने कहा कि दलील, तो दलील में उन्होंने पेश किया अल्लाह अकबर के फारूक आजम को, कि फारूक आजम को मैंने करते देखा है, और उन्होंने आका करीम की उस बात को नकल किया है, यही मेरे लिए दलील है। अल्लाह अकबर चुरान से कहा कि फारूक की बात को नकल कर रहे हो, कि हाँ, हालांकि ये आले अली है, औलाद अली है। अल्लाह अकबर, ये खुद दलील बनकर के आते हैं, इनको किसी को दलील बनाने की जरूरत नहीं है, उसके बावजूद फारूक आजम को अपने दलील बना रहे हैं। यानी ये दुनिया वाले को बता रहे हैं कि हम आले बैत अतहर अपने बड़े बड़ों को अपना दलील बनाते हैं। फारूक आजम रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु की शान कोई बयां कर नहीं सकता। और आपसी मोहब्बत, ये ताल्लुकात कैसे थे? नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जलवगरी है, सहाबा किराम के अंजुमन लगी हुई है। दाएं जानिब हजरत अबू बकर सिद्दीक है, बाएं जानिब हजरत उमर फारूक है, सामने ज़ुन्नूरैन है, उस्मान गनी की जात है, जर्रा पर भी कोई हरकत नहीं है। इसी दरमियान में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपनी निगाह मुबारक उठाई, देखा कि किसी चीज की कमी है। इतने में अल्लाह अकबर, मौला कायनात आ रहे हैं, मौला कायनात आ रहे हैं। सिद्दीक अकबर ने इधर दिखा उधर दिखा, जगह खाली नहीं। चुनांचे मेरे नबी ये मुशाहिदा फरमा रहे थे, अपने साहबा का अदब देख रहे थे।
इतने में क्या हुआ, जब मौला कायनात करीब आ गए तो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो यार अबू बकर उठ करके खड़े हो गए, अल्लाह अकबर खड़े हो गए। और खड़े होने के बाद कह रहे अली आइए आप यहाँ तशरीफ लाए, आप यहाँ बैठ जाए, आप यहाँ बढ़ जाए। मेरे नबी मुस्कुराने लगे, अल्लाह अकबर। हजरत अली वहाँ बैठ गए और बैठने के बाद सिद्दीक आगे बैठ गए। तो उस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये अल्लाह अकबर मोहब्बत को देख करके मेरे नबी ने जो फरमाया तो बिल्कुल सुनने के काबिल है, जो आजकल के अकल के अंधों को समझ में नहीं आएगी। सिद्दीक वहां से हट करके आगे आ गए और उमर हजरत अली को वहां बैठाए और मेरे नबी ने ये देख करके फरमाया कि ए मेरे सहाबियों सुनो सुनो, अल्लाह अकबर के फजीलत वाले ही फजीलत वाले को जानते हैं, फजीलत वाले ही फजीलत वाले को। इसका मतलब ये नहीं कि अली का रुतबा सिद्दीक से आगे बढ़ गया, ये मोहब्बत की बात है जो मोहब्बत वाले करते हैं। मेरे नबी ने वजाहत के साथ बयान फरमा दी कि ऐसा नहीं है कि अली का मकाम ज्यादा है, अल्लाह अकबर। उन्होंने अली का मकाम लोगों के दरमियान बताया और नबी पाक ने अपनी ज़बान अख्तर से बयान फरमाया कि ये फजीलत वाले हैं, ये फजीलत वाले, और फजीलत वाले ही को जानते हैं, फजीलत वाले ही को जानते हैं। इसी को तो उस्ताद ज़माने के कदर वाले जानते हैं। शान अहले बैत, इज़्ज़ो शान अहले बैत। तो ये मेरे नबी के सहाबाए, ये मेरे नबी के सहाबाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विशाल शरीफ के बाद, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विशाल शरीफ के बाद एक मर्तबा खातून जन्नत फातिमा ज़हरा से मुलाकात उमर फारूक की हुई। तो उमर इब्न खत्ताब ने फरमाया कि फातिमा मैं तुमसे उतना ही मोहब्बत करता हूं जिस तरीके से मैंने तुम्हारे बाबा जान से मोहब्बत किया था। और फाते खैबर की मोहब्बत की बात जब आती है, अल्लाह अकबर, ये किताबों में पढ़ाया जाता है, ये इनके सारी है, इनके सारी, ये इनके सारी है। फारूक आजम का ये कौल है कि जिस महफिल में अल्लाह अकबर अली ना हो तो वो मर हलाक हो जाए, ये इनके सारी है। चुनांचे जब अदालत लगती थी तो फारूक आजम के दरबार में एक शख्स एक मसला लेकर के आया और आने के बाद कहा कि ए अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब, इस मसले को हल कर दिया जाए। चुनांचे उस वक्त हजरत फारूक आजम ने अली की तरफ इशारा किया कि अली आप फैसला फरमा दे, आप फैसला कर दे। इतने में उसने कहा अल्लाह अकबर के उमर ये फैसला करेंगे, ये फैसला करेंगे। इसका मतलब ये है कि ये आजकल जो कीड़े मकोड़े की तरह ये सहाबाए किराम की जात पर उंगलियां उठाते हैं, नबी की महबूबों पर जो उंगलियां उठाते हैं, ये नया कोई तरीका नहीं है, बल्कि अहद सहाबा में भी हो चुका है, अहद रिसालत में भी हो चुका है। अल्लाह अकबर ये कोई नया तरीका नहीं है। तो उसने कहा ये फैसला करेंगे, ये अल्लाह अकबर। इतना सुनना था, फारूक आजम अपने जगह मसनद से उठ करके उसके गरीबान को पकड़ लेते हैं और पकड़ने के बाद कहते हैं तू कह क्या रहा है, तुम्हें पता भी है अल्लाह अकबर, तू जानता है कि ये कौन है? कहा कि कौन है? अरे ये सारी कायनात के वलियों की लीडर है, सरदार है, ये सब के आका है। और एक बात सुन लो, ये कोई अली आम आदमी नहीं है, बल्कि अली मेरा भी आका है, अली मेरा भी आका है। मैं तो ये सत्य दिल से कहता हूं, जो मौला अली को अपने आका ना माने उसे मैं मोमिन तस्लीम ही नहीं करता। ये सहाबाए किराम की मोहब्बत की बात। सहाबी किसे कहते हैं? आगे बात बयान करूं। अपना अपना एक मकाम है कि सहाबी कहते हैं, अगर आपको यह कहना हो क्या कि इस रूए जमीन पर कोई ऐसे भी अफराद है जो जहन्नम से आजाद है, तो अब आंख बंद करके कह दीजिए मेरे नबी के सहाबा के बारे में कि उस पर जहन्नम की आग हराम है। आपकी बात सही हो जाएगी और सही होनी है। अगर देखिए कोई बड़े बड़ों पर, मैं शेखैन सिद्दीक उमर की बात नहीं कर रहा हूं, हमसे और भी बड़े लोग हैं, अगर बड़े बड़ों पर कोई अपनी उंगली उठाता है तो नुकसान उसका नहीं करता, वो अपना ही नुकसान करता है, अपना ही नुकसान करता है। शान को समझे। सहाबा
के बारे में नबी पाक ने फरमाया कि जिसने मुझे देखा और मेरे देखने वाले को देखा उस पर जहन्नम की आग हराम है। मुस्लिम की रिवायत आप बारहा सुनते रहते हैं। लेकिन कौन साहबी, कौन साहबा जिनके बारे में कुरान गीत यूं गाती है कि रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु, वो साहबी मेरे नबी के जिनके बारे में कुरान कहता है वल्लदीन माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्काअन सुज्जदन यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिदवाना सीबाहुम फी वजूहिहिम मिन असरि सुजूद। ये मेरे नबी के सहाबा है, मेरे नबी के साहबे वो हैं जिनके खुतबे कुरान खुद बयान करता है। अब बयान ये करता है मेरे नबी के सहाबी की तरह कोई सहाबी नहीं, मेरे नबी के असहाब की तरह कोई नहीं है रोए जमीन पर। लेकिन आगे बात बयान करूं, एक तबका है, एक फिरका है, तवज्जो से सुने। एक तबका है इसी रोए जमीन पर जिसे हम राफजी कहते हैं, राफजी कहते हैं, राफजी शेखैन का दुश्मन है। वो नबी के असहाब के बारे में बुरा भला कहता है। उनसे हमारा शदीद इख्तलाफ है, सख्त इख्तलाफ है। हम दोनों के दरमियान कभी मोहब्बत नहीं हो सकती। और सिर्फ फुरूई मसाइल की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि जो अकाईद के मुताल्लिक है, अकाईद के मसाइल पर हमारा उनसे इख्तलाफ है, अकाईद के मुताल्लिक इख्तलाफ है। और इसी रुए जमीन पर और एक फिरका है जो अपने आप को सुन्नी सहीउल अकीदा कहता है, अपने आप को मसलक इमाम आजम कहता है, अपने आप को हनफी कहता है। ये जब अपनी जमात में, अपने इलाके के अंदर कॉन्फ्रेंस करता है, जलसा इनेकाद करता है, तो ये बयान करता है इस रुए जमीन पर मेरे नबी के सहाबी जैसा कोई सहाबी नहीं। ये बयान करता है, तवज्जो से सुने। ये कहता है कि मेरे नबी के सहाबा की तरह कोई सहाबा नहीं। किन के रद में? उन राफजियों के रद में, उनके मुखालिफ। उनसे कहता है सहाबा जैसे कोई नहीं है, सहाबा जैसे कोई नहीं है। इस रुए जमीन पर अपनी मजलिस में ये कहता है नबी हमारी तरह है, अलियाज़ु बिल्लाह। अपनी मजलिस में कहता है नबी हमारी तरह है, हमसे कहता है नबी हमारी तरह है, उनसे कहता है सहाबा जैसा कोई नहीं। बीच में हम आ जाते हैं, बताइए ये बयान आपका, सहाबा जैसे रुए जमीन पर कोई नहीं, नबी तुम्हारी तरह है, ये दोनों का मसला, ये फलसफा आप हमें समझा दीजिए कि सहाबा जैसे कोई नहीं पर नबी हमारी तरह है। तो जब मुझसे जब पूछा जाया तो वो यही जवाब देते हैं कि हाँ इस रुए जमीन पर सहाबा जैसे कोई नहीं है। मैंने कहा कि क्यों सहाबा जैसे कोई नहीं है? क्या सहाबा किराम ने हज किया इसीलिए उसकी तरह कोई नहीं है? अरे हज तो हम भी करते हैं, लेकिन हम हाजी बनते हैं, हम सहाबी नहीं बनते। सहाबा क्यों सहाबा जैसा कोई नहीं है? क्या उन्होंने नमाज अदा की इसीलिए? नमाज तो हम भी पढ़ते हैं, तो हम नमाजी हुए, सहाबी नहीं है। अल्लाह पाक क्यों कि वो सदका खैरात करते हैं इसीलिए वो नहीं, सदका खैरात तो हम भी करते हैं, क्यों उनकी तरह हम उनकी तरह नहीं है? अल्लाह अकबर। जब उनसे पूछा जाता है तो वो यही जवाब देते हैं कि हाँ हाँ रुए जमीन पर उस जैसा कोई नहीं है। मैंने कहा कि हाँ हाँ आप बात सही कह रहे हैं, अरे हमारा भी एक अकीदा है, हम भी अपने दिल से कहते हैं, हमारा ईमान है इस रुए जमीन पर सहाबा जैसा कोई नहीं है। चाहे गौस हो, चाहे कुतुब हो, चाहे अवताल हो, चाहे रुकाबा हो, चाहे नुजबा हो, कोई भी हो, कोई भी हो, नबी के यार की तरह कोई यार नहीं है, नबी के साथी की तरह कोई साथी नहीं, नबी के सहाबा की तरह कोई सहाबा नहीं। जरा ये मसला हमें समझा दो। तो कहता है कि उसकी वजह यही है सहाबा की तरह कोई जमीन पर इसलिए नहीं है कि उन्होंने माथे की आंख से, उन्होंने माथे की आंख से मुस्तफा का दीदार किया है, मुस्तफा का दीदार किया है। मौत अलल इस्लाम, दीदार मुस्तफा, मौत अलल इस्लाम होने की बुनियाद पर रुए जमीन पर उस जैसा कोई नहीं। मैंने कहा अच्छा ये बात है कि अगर अपने आंखों से नबी पाक का चेहरा देख ले, ईमान पर उसका खात्मा हो, उस जैसा कोई नहीं। अरे जब चेहरा देख करके इतना पावरफुल है कि वो जैसा कोई नहीं है, तो उस चेहरे वाले की तरह कोई कैसे हो सकता है? उस चेहरे वाले की तरह कोई कैसे हो सकता है? इसीलिए तो इमाम कहते हैं जिस मुसलमान को देखा उन्हें एक नजर
उन्हें एक नजर, उनकी आंखों की बसारत पे लाखों सलाम, उनकी आंखों की उस नजर की बसारत पे लाखों सलाम। ये मेरे नबी के साथी हैं। फिर कहता है नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, नबी हमारी तरह है। नबी जाहिर में हमारी तरह तूल करते हैं, बात बनाने की कोशिश करते हैं। हम अपने नबी को अपनी तरह इसलिए कहते हैं कि जाहिर में हम यूं कहते हैं, अरे मियां जाहिरी की तो बात है। नबी के सरे मुबारक को देखा, नबी के रुए ज़ेबा को देखा, नबी के नाक को देखा, लम्हाए नास को देखा, कार मुबारक को देखा, पुश्ते अनवर को देखा, दस्ते करम को देखा, कदमे नास को देखा। जाहिर ही की तो बात है। अरे जब बातिल की बात कर रहे हैं, बातिल, अरे बातिल तो कहाफा का बेटा अफजलुल बशर बादल अंबिया, अरे अबू बकर तो क्या, अरे नबी का साहबी, अल्लाह अकबर सिदरा के मगी वो जिब्रील अभी नहीं जानते। जहां हकीकत की बात आती है, एक मकाम पर तो नबी के जोश में आते हैं और अबू बकर को मुखातब होकर के नबी फरमाते, अबू बकर, या अबा बकर, या अबा बकर, लम यारिफनी हकीकतन गैर रब्बी। अबू बकर कान खोल करके सुन लो, अल्लाह अकबर, मेरी हकीकत तो मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता। ये 1300 साल के बाद आके कहते हमने जाना है। तो ये मेरे नबी के सहाबी हैं। तो एक बात मुकम्मल तरीके से समझ में आ गई कि नबी के सहाबी की तरह किसी नबी का सहाबी नहीं हो सकता। मेरे नबी तमाम नबियों में बेमिसाल है, मेरे नबी के साथी तमाम साथियों में बेमिसाल है। एक बात समझ में आ गई, जिस तरीके से नबी के यार, नबी के साथी होने के एतबार से बेमिसाल वो लाजवाब है, उसी तरीके से नबी के घराने होने के एतबार से, घर वाले होने के एतबार से लाजवाब वो बेमिसाल है। जैसे नबी के यार की तरह कोई किसी का यार नहीं हो सकता, तो नबी के घराने की तरह किसी का घराना नहीं हो सकता। ये अपन का अकीदा है, ये अपना अकीदा है। आप कहेंगे कि क्यों ऐसा कह रहे हैं? मैंने कहा इसलिए, हम पैदा होते, आप पैदा होते हैं और दिगर पैदा होते हैं, ज़ैद, उमर और खालिद और बकर पैदा होते हैं, लेकिन हर एक के जिस्म में, हर एक के बदन में अलग अलग खून होता है। लेकिन जो नबी का घराना होता है, अल्लाह अकबर, उनका घराना ये रसूलुल्लाह के खून से पैदा होते हैं, नबी के खून से पैदा होते हैं। आबे ततहीर से, इमाम कहते हैं, आबे ततहीर से जिसमें पौधे जमे, उस रियाज नजाबत पे लाखों सलाम। और खून खैर रसूल से है जिनका खमीर, खून खैर रसूल से जिनका है खमीर। ये खमीर क्या होता है? इमाम के इस कलाम की तशरीह शारे हदाई के बख्शिश करते हैं कि खमीर कहते हैं जिससे जो चीज बनती है। बिस्किट का खमीर से बिस्किट, ईट के खमीर से ईट, घर के खमीर से घर बनता है। तो जिससे जो चीज बनती है उसे खमीर कहते हैं। तो नबी का जो घराना जो बना वो खमीर मुस्तफा जान रहमत है। तो खून खैरुर रसूल से है जिनका खमीर, उस पाकीज़ा तीनत पे लाखों सलाम। और नबी के खून का क्या कहना, रवायतों में आता है, शारे हदाय के बख्शिश लिखते हैं, मैं खून की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मुस्तफा के खून की बात करूं ये मेरे लिए मुनासिब नहीं है। बस एक बात कह करके गुजर जाना चाहता हूं। नबी के खून की बात है, नबी के खून की बात है। एक सहाबी ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिसमें अतहर से जब खून निकाला गया, उस सहाबी ने खून को लिया, दीवार के पीछे चले गए, उस खून को सोचा कि करे क्या करे, फेंक दे, अदब के खिलाफ है। इधर देखा उधर देखा, कोई नजर नहीं आया, पी गया। आए मेरे नबी ने फरमाया, मेरे यार तुमने खून को क्या किया? या रसूलल्लाह रख दिया। कहां रखा? इधर रख दिया। सच बताओ क्या किया तुमने खून को? अल्लाह अकबर, आपका खून हमारा खून अगर कोई पी जाए, मज़हब इस्लाम का कानून यह है, खून हराम है। अगर कोई खून पी जाए,
मसला पूछने आए, आप ये कहें फला आपने हराम काम किया है, अल्लाह अकबर, खून पीना हराम है, ये खून जायज नहीं है, अल्लाह अकबर, तौबा करने की जरूरत पड़ जाएगी। आपसे कहा जाए कि आप तौबा कीजिए। अल्लाह अकबर, अगर किसी ने पी भी लिया जबरदस्ती, तो फिर न जाने ये पूरा जिस्म कितनी बीमारियों का मरकज बन जाएगा। ये हमारे खून का असर है। अल्लाह अकबर। लेकिन उस सहाबी ने नबी के खून को पी लिया। मेरे नबी ने फरमाया, फला तुमने क्या किया? अर्ज़ कि या रसूलल्लाह, मैं पी गया। तो मेरे नबी ने ये नहीं फरमाया कि तुमने हराम किया, मेरे नबी ने ये नहीं फरमाया कि तौबा कर, तुम्हें करना नहीं चाहिए, बल्कि मेरे नबी ने फरमाया, ओ फला तुमने अपने जिस्म को जहन्नम से आजाद कर दिया है, जहन्नम की आग मेरे खून के पीने की वजह से तुम पर हराम हो गया है। ये नबी के खून की तासीर है। तो ये अहले बैत अतहार और सहाबा किराम, ये कोई अलग अलग नहीं है, बल्कि अलग अलग हमने बनाया है, आपने बनाया है। अल्लाह हिदायत अता फरमाए। मिशन मसलक आले सुन्नत, मसलक आला हजरत यह है कि अहले सुन्नत का बेड़ा है पार, असहाब हुजूर, अहले सुन्नत का बेड़ा है पार, असहाब हुजूर। नज्म और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की, नज्म और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में ये अरीजा है कि हम सारे मुसलमानों को सहाबा किराम और अहले बैत अतहर के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक और रौफीक अता फरमाए और हमारे दिलो दिमाग